तो स्वागत है आपका मैथ्स विद बलराम में। मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ कक्षा 10 का जो आने वाले 4 अप्रैल को पेपर होगा उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर वाइज कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह प्रत्येक चैप्टर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं 30 क्वेश्चन उनको कराऊं तो आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो आइए हम आज प्रायिकता चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका 100% वादा है मेरा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। छोटा क्वेश्चन आप चाहे इस वीडियो को एग्जाम देने के बाद फिर से स्क्रीनशॉट लेके देख लेना कि यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता। देखो बेटा घटना दो प्रकार की होती है, संभव और असंभव। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी है? 0। क्यों? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो बेटा अंक 7 होता ही नहीं है पासे पे। कितने होते हैं? 6। तो वो असंभव घटना है और उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। ओके, तो आगे चलते हैं। सिक्के को उछालने पर बनने वाले परिणामों की संख्या। कितने परिणाम बनेंगे सिक्के को उछालने पे? तो उसके लिए हमें एक सूत्र होता है कि सिक्के को उछालने के लिए 2 की पावर n परिणाम बनते हैं। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो n की जगह 1 आ जाएगा, 2 उछालेंगे तो n की जगह 2 आ जाएगा। इसी प्रकार पासे को फेंकने पर परिणामों की संख्या 6 की पावर n, क्योंकि पासे पे कितने अंक होते हैं? 6। अगर एक पासा फेंक रहे हैं तो 6 आ जाएगा, 2 फेंकेंगे तो 36 आ जाएगा और 3 फेंकते हैं तो 216 आ जाएगा। राइट, आगे देखो कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है। एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ओके, आगे चलते हैं। प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो बेटा प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जैसे -10.5 -1.5 ऐसा कभी नहीं होगा। ऋणात्मक नहीं होगी तो वो दूसरा ऑप्शन ये भी दे सकता है कि 0 से कम नहीं होगी, 0 से कम ही तो ऋणात्मक होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। 100% से अधिक नहीं हो सकती, क्यों? जब 0 और 1 के बीच होती है तो 100% से ऊपर जाएगी तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी गलत है। तो ये बिल्कुल 100% ध्यान रखना तीनों कि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, 0 से कम नहीं होती और 100% से अधिक नहीं होती। ओके, आगे देखिए। पासे पे कौन कौन से अंक होते हैं ये समझ लिए। पासे पे होते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो देखो सम संख्या आने की प्रायिकता, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इस पे। सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी, सम कौन से अंक है? 2 4 6, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 3/2 यानी 1/2, 3/6। ओके, इसी प्रकार विषम का भी कितनी हो जाएगी? 1/2 और अभाज्य संख्या की भी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये कहती है कि उसके ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, या उसमें या तो स्वयं का भाग जाना चाहिए या फिर 1 का भाग जाना चाहिए। राइट, आगे देखिए। अगला है कि प्रायिकता की क्या हो सकती है, इसे बोलते हैं घटित होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। जैसे आपको 1 देगा, वो किसी संख्या के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 में से माइनस कर देंगे 0.05 को, तो 0.95 आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। मान लो पीई का मान उसने दे दिया 0.05 है ना, और इससे पूछ लिया आपको पीई बार का मान, तो ये हो जाएगा 1 - 0.05। ओके, तो माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा आ जाएगा।
एक क्वेश्चन देखो, ताश के पत्तों पे बनता है, तो ताश के पत्तों को समझना। ओके, ताश का पत्ता कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं। 13 ईंट, 13 पान, 13 चिड़ी और 13 हुक्म। इनमें एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम होता है प्रत्येक पार्ट में। तो टोटल कितने हो गए? फेस कार्डों पे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और वापस भी आ सकता है। तो फेस कार्ड यानी जो तस्वीर होती है, तो बेटा ध्यान रखना इक्के पे तस्वीर नहीं होती है। तो कितने बचे फिर? एक में 3 बच गए, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो 4 हैं, 4 तिया 12, फेस कार्ड 12 हो जाएंगे, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल बटे कुल यानी 12/52 यानी 3/13 आंसर। ओके, ध्यान रखना थोड़ा इसका कि फेस कार्ड 12 ही होते हैं। कुछ बच्चे इक्के को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 16 बजाते हैं, जो कि गलत है। ओके, आगे देखिए, ये फेस कार्ड का हो गया है ना। इस प्रकार आगे देखिए, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका। आपको ये 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो आप देखना जरूर और शेयर जरूर करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। अगर आपका मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दो पासे को फेंकने पर आने वाले परिणाम। ओके, तो दो पासों को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आएंगे? 6 की पावर n। मैंने बोला ना, परिणामों का सूत्र क्या होता है? 6 की पावर n, n की जगह कितने लेने हैं? 2, तो 6 की पावर 2 यानी 36। राइट, आगे देखिए 36 हो गए है ना। अब देखो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है ये दो पासे को फेंकने के परिणाम पर। ओके, तो देखो इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे हमको इतना टाइम नहीं होता कि हम निकाल पाएंगे इनको। तो देखो ये होता है मिनिमम अंक, दो पासे फेंकते तो मिनिमम अंकों का योग एक, या तो पहले पे भी एक आएगा या दूसरे पे भी एक आएगा। तो मिनिमम अंकों का योग कितना हो गया? 2। अधिकतम कितना हो सकता है? पहले पे भी 6 आ जाए और दूसरे पे भी 6 आ जाए। साथियों, ये प्रश्न बन रहा था कि मिनिमम अपन ने अभी समझ लिया था कि मिनिमम कितने हो सकते हैं? अंकों का योग 2 हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। तो देखो यहाँ पे वहां पे हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम उनको निकालने बैठेंगे। तो समझो इस बात को। मैंने एक ये तिलक सा बना लिया है बाबा जी का, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तो कंटिन्यू लिख दिए। फिर इसके बाद मैंने 8 से लिखे हैं, 8, 9, 10, 11, 12 उल्टे लिखे हैं। तो बेटा ध्यान रखना, हमेशा अगर 7 तक तो आपको आंसर कैसे देना है और उसके बाद में ये कैसे देना है, मैं दोनों बताऊंगा। ओके, तो बेटा ध्यान रखना, अगर पूछता है कि अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता, तो उसमें 1 कम करना और आंसर लिख देना। टोटल 36 है, 2 में से 1 कम करा तो 1/36। 3 में से 1 कम करा 2/36। 4 में से 1 कम करा 3/36। 5 में से 1 कम करा 4/36। 6 में से 1 कम करा 5/36 और 7 में से 1 कम करा 6/36। सीधा आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि दो पास को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग 5 आने की क्या प्रायिकता है। आपको वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, तो 5 आने की सर हम 1 कम करके लिख देंगे 4/36। ये ऐसा आपको 7 तक करना है, लेकिन आगे समझना 8 से कैसे करोगे बेटा। 8 का आंसर वही होगा जो 6 का होगा। मैंने तभी ये एरो का चिन्ह लगाया है कि 8 का आंसर वो होगा जो 6 का होगा। तो सर हमें कैसे पता लगेगा? तो 8 के सामने क्या लिख रखा है? 6, 9 के सामने 5 और 10 के सामने 4 और 11 के सामने 3 और 12 के सामने 2। अगर आप एक दूसरी तरीके से भी देखना चाहते हो इसको, तो दूसरी तरीके से भी देख सकते हो। जब बेटा रीजनिंग टाइप में देखोगे तो इनका योग कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। 2 और 12 का योग कितना है? 14। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं? 14 बनते हैं। तो सर हमें अगर 2 का पूछा है तो 1/36 लिख ही देंगे, लेकिन 12 का पूछा तो 12 में कितना जोड़े कि 14 बन जाए? सर 2 जोड़े, तो 2 में 2 का मान कितना होता है आंसर? 1/36। ये तो याद है ना, ये वाला पार्ट तो अपन को याद है ही। 7 तक तो हमसे पूछा 14 का, 10 का पूछा, मान लो कि अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता कितनी है। हमारे माइंड में रहेगा कि हमें टोटल कितना करना है? 14। तो कितने बच रहे हैं? 4, और 4 का तो आंसर हमें पता है कितना? 3/36। तो 10 का वही होगा जो 4 का होगा। राइट, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इसको भी समझ सकते हो। अब आप एक बार मुझे फिर से बताओ, मेरे साथ साथ बोलना कि 8 का कितना होगा? सर 8 में कितने जोड़े कि 14 हो जाए? 6, और 6 का
का आंसर क्या होता है 5/36। 9 में कितना जोड़ेंगे 14 हो जाए, 9 में जोड़ेंगे हम 5, तो 5 का आंसर कितना होता है 4/36। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा ये वाला भी। और यहाँ पे हमें टाइम कंज्यूम करने के लिए ये वाली ट्रिक अपनानी पड़ेगी, और वहाँ बनाने बैठ गए तो आप कम से कम 10 मिनट खराब कर दोगे एक नंबर के चक्कर में, और जब भी जरूरत नहीं है कि वो आंसर आपका सही हो जाएगा। राइट, आगे देखिए, एक प्रश्न छोटा सा इस पे बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, 1 नंबर का ही नहीं। तो देखो, किसी बैग में कंचे निकालने की प्रायिकता या बॉल निकालने की, वो कुछ भी बोल देगा। उस बैग में कई प्रकार के कंचे या बॉल दे देगा, लाल, काले, पीली, हरी, जो भी है। तो बेटा वो कहेगा कि 1 रंग की बॉल निकालने की या 2 रंग की निकालने की। तो प्यारे साथियों, पहले तो करना सबको योग। 5, 6, 7 कितने हो गए टोटल 18। तो अपन करते हैं कुल परिणामों की संख्या 18। अगर अब पूछता है आपसे लाल निकालने की, तो लाल टोटल कितनी है 5। बेटा हमें पता नहीं है 5 में से कौन सी निकलेगी, इसलिए हमारे अनुकूल परिणाम होंगे 5, तो 5/18। अगर पूछता हमारे पीली, तो पीली कितने हैं 7, 7/18। ओके, अगर पूछता है काली तो 6/18। लेकिन अगर लाल और काली दोनों एक साथ पूछ लेता तो लाल और काली कितनी टोटल है 11, तो 11/18 आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा 2 नंबर का बन सकता है। आगे देखिए, आगे है थोड़ा सा और, इसको समझो। ये है कि निश्चित घटना की प्रायिकता। बेटा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित की 0 होती है। अंग्रेजी वर्णमाला से एक क्वेश्चन आ सकता है अगर देना चाहेगा तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ड होते हैं, है ना। स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और व्यंजन कितने होते हैं 21। तो स्वर आने की प्रायिकता 5/26 और व्यंजन आने की 21/26। राइट, स्वर 5 ही तो होते हैं, ए ई आई ओ और यू, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा ये छोटा सा मेरा वीडियो। तो अगर आप चाहते हो कि प्रत्येक प्रश्नावली का मैं इसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चनों के 20 से 25 क्वेश्चनों के जो बन सकते हैं, आपको 100% श्योर है इसमें मैंने सारे मॉडल पेपर और पिछले एग्जाम के प्रश्न आए हुए हैं वो भी मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे ज़्यादा कोई आएगा नहीं छोटे प्रश्नों में प्रायिकता में। तो नेक्स्ट वीडियो अगर तुम चाहते हो कि मैं लेके आऊँ तो कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।